हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही ऑप्शन देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था मई 1848 ईस्वी में। तो इसका जो सही ऑप्शन है सी सही हो जाएगा। ठीक है, मई 1848 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो हुई थी 1945 ईस्वी में। ठीक है, साइमन आयोग भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आया था जनवरी 1928 ईस्वी में। ठीक है, जनवरी 1928 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को सबको पता होगा, बोमेश चंद्र चटर्जी, बोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बोमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड में सभी वयस्क स्त्री एवं पुरुषों को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? जो मत देने का अधिकार है कब प्राप्त हुआ था इंग्लैंड में? जो 18 वर्ष से ऊपर के महिला और पुरुष थे तो हुआ था 1928 ईस्वी में। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम जो हुआ था लंदन में हुआ था, याद रखिएगा, भूमिगत। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है मैनचेस्टर, अलेक्जेंड्रिया, दिलमुन, बहरीन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये आप लोगों को पता होगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा विलियम वोल्ट्स। ठीक है, यानी ऑप्शन ए, विलियम वोल्ट्स। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ? डार्विन, लिंटन, कर्जन या रिपन? तो लिंटन के कार्यकाल में हुआ था। इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? तो वह होता है खनिज। ठीक है, तो यहाँ खनिज सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो वांगर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन विस्तार पाया जाता है? तो वह है मध्य प्रदेश। आप लोगों को पता होगा, सर्वाधिक जो वन विस्तार है मध्य प्रदेश में है। साल किस वन का वृक्ष है? शुष्क, पतझड़, डेल्टाई, सदाबहार? तो सदाबहार का जो वृक्ष है साल। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो लोगों को पता होगा एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, यहाँ पर 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है? तो असम या राजस्थान? तो राजस्थान, असम। आप लोग इसका आंसर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर लिखिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन इस्पात केंद्र का समुद्र के निकट है? तो वह है विशाखापट्टनम। ठीक है, इनमें किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस, जो भोपाल गैस कांड हुआ था, तो किस गैस के रिसाव से होता? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग किस शहर को नहीं जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। ठीक है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो वह होता है 65%। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है? कह रहा है पहला ए में कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, सभी लोगों को धार्मिक आज़ादी नहीं देता है, किसी समुदाय विशेष के लोगों को विशेष अधिकार देता है। तो यहाँ पर कह रहा है धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो ए सही है। आगे क्वेश्चन है, निम्न व्यक्तियों में कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो वो थे जेड गुड्डी। ठीक है,
आगे क्वेश्चन देखिए। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो अनुच्छेद 243 में, ठीक है, 43 में। इंग्लैंड में विधि सम्मत शासन किसकी देन है? तो डायसी की है। स्विट्जरलैंड को किस प्रकार की शासन व्यवस्था का देश कहा जाता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? पर्यावरण सुरक्षा। तो इस सही ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा, ठीक है। बिहार में लिच्छवी गणतंत्र कहाँ फूला फला? तो लिच्छवी गणतंत्र जो फूला फला था वो सही आंसर है वैशाली में, ठीक है। तो वैशाली सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो कुल सीटों की संख्या जो है 545 है, लेकिन ऐसे सीट जो है निर्वाचित होता है 543 पर, ठीक है। तो कुल सीटों की संख्या 545 है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो आधुनिक युग में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वह है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो वह है अपना देश भारत, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने में प्रति व्यक्ति आय में होती है। तो प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा? वृद्धि होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है व्यक्तियों को, सरकार को, संस्थाओं को, और इनमें से सभी को। तो सभी को आवश्यकता होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? तो वह मुंबई। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि वित्तीय वर्षों के अंतर्गत बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ? तो वह है सेना क्षेत्र, ठीक है। आगे क्वेश्चन है वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? वस्तुओं को मुक्त प्रवाह, पूंजी का मुक्त प्रवाह, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, इनमें से सभी। तो इनमें से सही जो है सभी सही आंसर हो जाएगा। हॉलमार्क शब्द किसकी गुणवत्ता की पहचान है? तो वह है सोने का आभूषण की पहचान, हॉलमार्क, ठीक है। यहाँ पर 38 क्वेश्चन में कह रहा है कि उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार है माप तौल में कमी, मिलावट, भ्रामक प्रचार। तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है। मुख्य प्रकार यही है। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि आतंकवाद किस प्रकार की आपदा है? तो यह तो मानव जनित आपदा है, ठीक है। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? तो है वर्षा में कमी। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत हैं? तो वह है यूरोप। रूस में जार किसे कहा जाता था? सम्राट को, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। भारतीय डाक दिमाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1854 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें कि इनमें ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है? तो सूर्य की किरणें, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं त्रिस्तरीय, ठीक है, त्रिस्तरीय है। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो यहाँ पर है बहुदलीय व्यवस्था। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें किसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र कहा जाता है तृतीय क्षेत्र को, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वो है 2015 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 15 ईस्वी में, 2015 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है जापानी भाषा में सुनामी का अर्थ क्या होता है? तो जापानी भाषा में होता है भयंकर दैत्य, ठीक है। आगे 50 और VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सही ऑप्शन देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो हुआ था ऑस्ट्रिया और सेडान के बीच, ठीक है। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो वो था गैरीबाल्डी। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, यानी कि 1947 ईस्वी में, ठीक है। आगे क्वेश्चन
यहाँ पर कह रहा है कि टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो गुंडाधुर ने। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 1918 ईस्वी पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है? पाटलिपुत्र है, कुसुमपुर है, राजगीर, अजीमाबाद। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा अजीमाबाद। ठीक है, तो अजीमाबाद जो है पटना का प्राचीन नाम नहीं है। भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक में माना जाता है, तो वह सही है 1980 दशक से। ठीक है, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था, तो किन्स ने। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि गदर पार्टी का प्रकाशन किसने किया, तो गदर पार्टी का जो प्रकाशन किया था वो लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था, तो वह मराठी भाषा में किए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है, तो राजस्थान में जो कमी है वह है पशु ऊर्जा की। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है? पशुओं की चराई पर नियंत्रण, समूचे जुताई, इनमें से सभी, खेतों में ह्यूमस डालना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पशुओं की चराई पर नियंत्रण। ठीक है, सॉरी ये घड़ियाल नहीं होगा, यहाँ पर जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ये डॉल्फिन हो जाएगा, जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, घड़ियाल दूसरे देश में भी पाया जाता है। इनमें से कहाँ सबसे अधिक मैंग्रोव वन का विस्तार है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो वो जो खनिज है वह हो जाएगा चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है, तो वह है कल्पवज। ठीक है, तारापुर नहीं होगा। दोमघुटू गैस किसे कहा जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस नहीं है, यानी कि SO2 को कहते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सल्फर। ठीक है, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है, तो वह है बाजार। ठीक है, इनौर पतन किस राज्य में स्थित है, तो इनौर पतन जो है वह है तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था, तो रिटर ने। ठीक है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो वह जातिवादी कहलाता है। ठीक है, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, तो आरक्षण दिया गया है 40%। आगे कह रहा है कि ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है, तो वह ग्राम सभा पास करता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व में कितने हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, 2/3 हिस्से में, 1/4 हिस्से में, आधे हिस्से में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाए आधे हिस्से में। ठीक है, इनमें से किस देश का राष्ट्रपति रबर स्टंप की तरह नहीं है? ब्रिटेन के, तो भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब बना, तो जो दलित पैंथर बना था वो बना था 1962 ईस्वी में। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती, वह है स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक सुधारों का कार्य इनमें से कौन नहीं कर सकते? चिकित्सक, राजनीतिक अर्थकर्ता, राजनीतिक दल, आंदोलन। तो इसमें जो नहीं कर सकते वह है चिकित्सक यानी डॉक्टर। राजनीति के बारे में क्या बताएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? 1906 में, 1911 में, 1928 में, 1931 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 में। ठीक है, इनमें से किस देश में साम्यवादी व्यवस्था है, तो साम्यवादी व्यवस्था जो है वह है श्रीलंका में। ठीक है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1947 से 1952। ठीक है,
यहाँ पर अगला क्वेश्चन करेंगे, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ है, तो वह है झारखंड में। भारत की आर्थिक व्यवस्था है वह है मिश्रित, ठीक है। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है, ACBI। कौन सी सेवा गैर सरकारी है, तो गैर सरकारी जो है वह है वित्त सेवा। विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो सही ऑप्शन है आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, धार्मिक, वैधानिक, सामाजिक या परंपरागत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वैधानिक, ठीक है। उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या है, तो ज्ञान में कमी। महासागर की तली में होने वाली कंपन को किस नाम से जानते हैं, तो भूकंप से। महासागर की तली में होने वाली कंपन, जो सुनामी है ये लहर है, ठीक है। तो कंपन जो होता है वो भूकंप में ही होता है, ठीक है। और महासागर की तली से ही कंपन शुरू होता है भूकंप में। आगे कह रहा है कि मानव शरीर में आग से जलने पर प्राथमिक उपचार के लिए जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए, तो ठंडा पानी डालना चाहिए, ठीक है, ताकि जलन कम हो जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई, तो 1848 ईस्वी में, ठीक है। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो 1935 ईस्वी में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1861 ईस्वी में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में अवस्थित है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पटना। तो है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो वह है राजस्थान, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है, तो वह है 15%, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है, तो वह है 33%, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो राजनीतिक दल का जो नींव पड़ी थी ग्रेट ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें किस राज्य पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो वह है बिहार, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ बिहार हो जाएगा। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो वह है नदी की तली में अवसाद का जमाव, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।